आज नारद जी पृथ्वी लोक की सैर पे निकले हैं, क्योंकि उन्हें धर्मराज का आदेश है कि इस धर्मग्लानि के समय गुप्त रीति से परमात्मा द्वारा रचे गए अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ से आने वाली नई स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए कौन लायक है। स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी बनने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी बनने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी बनने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी बनने वाली है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सबसे बड़ा निमंत्रण है, अच्छा नारद जी, आप कह रहे हैं कि स्वर्ग में एक सीट खाली है, लेकिन उस सीट को लेने के लिए मुझे कौन सी पढ़ाई और कौन से स्कूल जाना पड़ेगा? अरे बालक, उसके लिए आपको परमात्मा द्वारा स्थापित किए गए अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा, जहां परमात्मा सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। नारद जी की बात सुनकर वो भाई सेवा स्थान का पता कर वहां पहुंचकर साप्ताहिक कोर्स कर अच्छी रीति ज्ञान को समझ अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर देता है और परमात्मा की श्रीमत को मानकर तीव्र पुरुषार्थ में लग जाता है। एक रात सत्यजीत नींद में स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो। संयम भाई उठो, अब तो जागो मोहन प्यारे, अब तो गीत भी बंद हो गया। अरे सत्यजीत भाई, सोने दो ना, आपको तो पता है रात को भी सोने में 12 बज गए थे। सारा दिन कितने मेहमानों का आना जाना रहा। वैसे भी बाबा तो बोलते ही हैं पूरा संगम युग ही अमृत बेला है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। अच्छा हुआ चला गया, थोड़ा और सो लेता हूँ, क्लास में तो टाइम से पहुंच ही जाऊंगा। अगले दृश्य में सत्यजीत भाई देखते हैं धीरज भाई, संयम भाई सब नुमाशाम योग कर रहे हैं और धीरज भाई बार बार घड़ी को देख रहे हैं। आंखों में समाया होगा, हम धन्य कभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे भाइयों उठो, रिकॉर्ड पूरा हुआ, डेडलाइन हो गई, अब तो चलो। आपको पता है आज आए हुए मेहमानों को शीला दीदी जी ने विशेष पकौड़े और खट्टी मीठी चटनी भिजवाई है। ऐसा न हो हमारी जाने से पहले ही खाई हो जाए।
चलो भाई, मैं तो चला। अरे धीरज भाई रुको, मैं भी चलती हूँ। इतना कह मिश्री बहन भी धीरज भाई के साथ निकल जाती है और दरवाजे के बाहर निकलते ही आए हुए मेहमानों से गलती से टकरा जाती है। अरे बहन, ध्यान कहाँ है? दिखता नहीं है क्या? सारा ध्यान पकौड़ों पर है या पहले कभी देखे नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आपकी, दोष हमारा। आप अभी योग करके आए, आते ही इतना गुस्सा? ऐसे तो आप भगवान का नाम बदनाम करेंगे। ठीक है, आपका इतना ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। आप आराम से पकौड़े खाइए। अरे भाई, तुम्हें पता है जो आपके साथी भाई हैं, वो कह रहे थे भगवान का बनने के बाद लोभ लालच के संस्कार नहीं गए, पता नहीं कब सुधरेगा। अरे मिस्त्री बहन, सुनती हो? कहाँ भागी जा रही हो? अरे शोभा बहन, पता नहीं दीदी के पास कहाँ कहाँ से भाई बहन आ जाते हैं। अच्छा छोड़ो परे। तुम्हें पता है वो सौम्या बहन तुम्हारा नाम लेकर बड़े दीदी को कुछ शिकायत कर रही थी। अच्छा, कल की आई हुई, उसे तो मैं बताती हूँ। हमको एक बात यही बतलाई है, स्वचिंतन सुखदाई है, कर चिंतन पतन बुराई है, स्वचिंतन सुखदाई है। नारद जी, आप पृथ्वी लोक गए थे, आपको कोई स्वर्ग के लायक मिला? हे महाराज, मैं पृथ्वी लोक पर खुशी खुशी से गया, लेकिन वहां हर एक मनुष्य अपने ही काम धंधों में, गृहस्थी में, अपने संबंधियों में परचिंतन, परदर्शन, लूट मार, हिंसा, चोरी, नशे इत्यादि में इतना डूब चुका है, यह अपने को इतना व्यस्त कर लिया है, जो उस दुनिया से निकलना ही नहीं चाहते। हाँ, उनमें से कई कोटों में कोई ऐसी भी भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने इस धर्म ग्लानि के समय धरती पर गुप्त रूप से अवतरित हुए परम पिता परमात्मा शिव को पहचाना तो सही, लेकिन स्वभाव संस्कार के कारण पूर्ण रीति उनकी श्रीमत का पालन न करके अभी स्वर्ग की सीट के लिए तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ समय के अंदर आपको स्वर्ग की सीट का अधिकारी मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है तो हम भी वो दृश्य देखना चाहते हैं। चित्रगुप्त, हमारी स्क्रीन पर वो दृश्य दिखाई है। जी महाराज, पहला लेखा जोखा संयम भाई का। संयम को धर्मराज की अदालत में बुलाया जाए। महाराज, नाम संयम और फॉलो नहीं करता एक भी नियम। अब आप ही बताइए, सत्युग में इनको क्या पद मिलेगा? संयम, संगम युग में सोए रहे, अब सत्युग में तुम्हें जागना होगा। तुम्हें दिन रात महलों के बाहर पहरा देना पड़ेगा। जाओ। चित्रगुप्त, अगली फाइल। महाराज, अगली फाइल धीरज भाई की। नाम है इनका धीरज, लेकिन जैसा इनका नाम उसके विपरीत इनके सारे काम। हर कार्य के लिए अध्ययन। आप ही बताइए, स्वर्ग में इन्हें किस पद की प्राप्ति होगी? धीरज, संगम पर तुम अधैर्य ही रहे, तुम्हारा मन लोभ लालच में डूबा रहा।
स्वर्ग में तो तुम आ जाओ, लेकिन तुम्हें रसोइये का पद प्राप्त होगा। तुम्हें 56 प्रकार का भोजन बनाकर लाना होगा। महाराज, अगला चौपड़ा मिश्री बहन का है। नाम तुम्हारा मिश्री, वाणी तुम्हारी नीम जैसी। अब तुम्हें स्वर्ग में साहूकार प्रजा के बच्चों की पालना मीठी जोड़ी सुना के करनी होगी। महाराज, अगला नंबर शोभा बहन का। नाम तुम्हारा शोभा, और हर समय यहाँ की बात वहाँ करके बजाती रही हाय तौबा। स्वर्ग में तुम्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिलेगा। अचानक से सत्यजीत भाई की आंख खुलती है और वो डरते हुए, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? संयम भाई, धीरज भाई, शोभा बहन, मिश्री बहन जल्दी यहाँ आइए। सत्यजीत भाई स्वप्न की बात सबको बताते हुए उन सभी को सतर्क करते हैं। अरे भाई, हमें तो आपके धर्मराजपुरी के साक्षात्कार ने अवेयर कर दिया, लेकिन यह सबको बताओ कि जो भी मैंने स्वप्न में देखा कहीं वो हकीकत ना बन जाए, अतः अभी नहीं तो कभी नहीं। समय जा रहा है, याद कब करोगे? चलता जमाना, चलता जमाना, तुम कब चलोगे? तुम कब चलोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? ओम शांति। तो सभी अवेयर हो गए ना? नाटक का नाम था स्वप्न कहीं हकीकत ना बन जाए, है ना? ये तो क्या था, ट्रेलर था, बड़ी रियलिटी भी है। तो हमारे सद्भावना भवन के कलाकार जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर आपके सामने ये थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है और एक दिन में किया है। हाँ, एक दिन रात मतलब वही हुआ। तो अभी हम थोड़ा सा इनका पात्र परिचय कराना चाहते हैं। वकील के रूप में कुसुम बहन आगे आएंगे, धर्मराज के रूप में सुमन बहन, चित्रगुप्त के रूप में मानव, डॉक्टर के रूप में गगन भाई, जो मिश्री बहन बनी थी वो बिंदु बहन, जो शोभा बहन बनी थी वो नीतू बहन, और जो सत्यजीत भाई बने थे विनय भाई, धीरज जो बने थे रमेश भाई, और संयम अर्जुन भाई, और बुढ़िया रत्नी माता जी, और नारद के रूप में राशि बहन, धर्मराज सुमन बहन, कार्तिक भाई स्टूडेंट। तो इन सभी कलाकारों ने कुछ परोक्ष और अप्रोक्ष कुछ बैक स्टेज भी कलाकार थे जिन्होंने भी रोल निभाया। हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नीतू बहन शोभा के रूप में, बिंदु, एक बार अपने चेहरे दिखा दो सभी आगे आके। ठीक है, तो इन सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।